हाँ जी, ਹੈਲੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਟੌਪਿਕ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਸੋ ਟੌਪਿਕ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲਿਮਟ ਔਰ ਵਿਦ ਸੈਵਰਲ ਵੇਰੀਏਬਲਸ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਲਈਏ। हाँ जी, ਸੋ ਲਿਮਟ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। तो चैप्टर हैगा लिमिट कॉन्टिन्यूटी फंक्शंस ऑफ सेवरल वेरिएबल्स। फंक्शंस ऑफ, ठीक है जी, फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल्स कह लो, ਤੁਹਾਡੇ पास सेवरल वेरिएबल्स कह लो या टू वेरिएबल्स कह लो। तो देखो जी, ਆਪਾਂ स्टार्ट करिए लिमिट, ठीक है जी। डेफिनेशन टू वेरिएबल्स ਦੇ ਵਿੱਚ अगर ਤੁਸੀਂ ਇਹ डेफिनेशन समझ गए, ठीक है जी, ਇਹ डेफिनेशन अगर ਤੁਸੀਂ समझ गए तो इट मीन्स ਤੁਸੀਂ सारा चैप्टर बहुत अच्छी तरह समझ जाओगे, ठीक है जी। सो सैवरल वेरीएबल्स मीनस अगर आप फंक्शन की गल करिए ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, अगर आप टू वेरीएबल की गल करिए, टू वेरीएबल की गल करिए तो मीनस ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ फंक्शन एक्स और वाई दो वैल्यूज़ ਤੇ डिपेंड करेगा, ठीक है जी। सो ਇਹਦੀ लिमिट आप किस तरह डिफाइन करते हैं। सो मैं लिखण लग्या जी ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ फंक्शन, फिर ਤੁਹਾਨੂੰ समझाने लिमिट की होंगी है। ये फंक्शन एफ एक्स वाई इज सेड, डेफिनेशन याद नहीं करनी, डेफिनेशन अप्लाई करना। इज सेड टू, is said to tend to a number L as x comma y पेयर च जाना approaches to a comma b if corresponding to any pre-assigned, तुसी सिंपल लिख लो, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ सौखी लिखा देना ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ डेफिनेशन। if for any given epsilon greater than 0 however small if for every epsilon greater than 0 however small there exists a positive number delta, positive number delta depend upon epsilon, depend upon epsilon such that fxy minus L less than epsilon for x minus a less than delta, y minus b less than delta, ठीक है। सो लो जी, आप क्या करना है, तुसी इसनों पॉजिटिव लिख सकते हो क्योंकि एब्सोलूट वैल्यू है, तुसी इसनों पॉजिटिव लिख सकते हो। देखो सिंपल जी गल है, इन्नी की डेफिनेशन बुक विच भी लिखी हुई है और लिखण में टाइम भी ज़्यादा लाता तुहाडे कोल। फंक्शन इज टेंड टू, ठीक है, फंक्शन एफ आई इज सेट टू टेंड टू ए लिमिट, मतलब आप कुल मिला के करना की है तुहाडे कोल। ਆਪਾਂ ਨੂੰ इस तरह कह रहे हैं कि लिमिट चाहे तो तुसी कह लो एक्स वाई अप्रोचिज टू ए बी एफ एक्स वाई इज इक्वल टू एल, ये नोटेशन हैगी है। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੇ ਖਿਆਲ ਕੀ ਰੱਖਣਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਖਿਆਲ ਕੀ ਰੱਖਣਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਜਦੋਂ x a ਦੇ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ ਤੁਸੀਂ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈਗਾ ਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਆ ਚੀਜ਼ ਲੈਣੇ ਆ x ਮਾਈਨਸ a, x माइनस a लेस देन डेल्टा, व्हाट इट मीन्स x माइनस a लाइज बिटवीन माइनस डेल्टा एंड डेल्टा, ठीक है, और a इस तरफ आ गया। अगर दूसरी कंडीशन लगाइए, ठीक है, y वाली, तो y माइनस बी लेस देन डेल्टा, y माइनस बी लाइज बिटवीन डेल्टा एंड डेल्टा, ठीक है। सो b माइनस डेल्टा y लेस देन डेल्टा प्लस बी। ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਰੀਜਨ ਡਰਾ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਰੀਜਨ ਨੂੰ ਡਰਾ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਸ਼ਨ ਲਓਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਸਪੋਜ਼ ਆਪਾਂ ਆਹ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਲਈਏ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ x इज इक्वल टू, सपोज आप x इज इक्वल टू a माइनस डेल्टा लेने, ठीक है, a माइनस डेल्टा, तो x इज इक्वल टू समथिंग एनी लाइन पैरेलल टू y एक्सिस होंगी है। सो अपन एक आ लाइन ड्रा कर देते, ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਰੱਖ ਲਿਆ x इज इक्वल टू तुसी
मतलब किते भी हो सकती है, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ कोई ਰੌਲੇ वाली गलबात है नहीं कि जे ए ते भी पॉजिटिव लिया तो तुसी उत्ते ही रहोगे, x की वैल्यू a माइनस डेल्टा। ठीक है जी। उस तो बाद दूसरी वैल्यू x की वैल्यू होगी a प्लस डेल्टा। ठीक है, y इज इक्वल टू समथिंग। ठीक है जी, y इज इक्वल टू समथिंग जो तुसी लाइन लैनी हैगी है एनी लाइन पैरेलल टू ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ है y b माइनस डेल्टा। ठीक है, y इज इक्वल टू लैके ड्रा होंदा होंदा हमेशा। सो y इज इक्वल टू डेल्टा प्लस b। ठीक है जी। सो आ वाली चीज़ होगी ਤੁਹਾਡੇ पास। ਇਹਦਾ मतलब की होया, ਇਹਦਾ मतलब ਇਹ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਇਹ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਸਟ੍ਰੇਂਟਸ ਨੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਰੈਕਟੈਂਗਲ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰੈਕਟੈਂਗੂਲਰ ਨੇਬਰਹੁੱਡ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਸੋ ਪਹਿਲੀ ਕੰਸਟ੍ਰੇਂਟ ਨੇ ਰੈਕਟੈਂਗਲ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰ ਲਿਆ, ਦੂਸਰੀ ਕੰਸਟ੍ਰੇਂਟ ਨੇ ਰੈਕਟੈਂਗਲ ਡਿਫਾइन कर लिया। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਕੀ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਈ ਦੇਖੋ ਡੈਲਟੇ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਐਡਜਸਟ ਕਰਨੀ ਹੈ। अगर डेल्टे की वैल्यू तुसी खुद एडजस्ट करोगे, ज्यों ज्यों डेल्टा घटी जाएगा तुसी ए दे बहुत नेड़े होंदे जाओगे। ठीक है जी। इधरों ज्यों ज्यों डेल्टा तुहाडे पास घटी जाएगा, ध्यान नाल देखना आ दोनों चीज़ों को ध्यान नाल समझण की कोशिश करनी है। अगर डेल्टा हाउएवर स्मॉल हुंदा और डेल्टे की वैल्यू जिहड़ी हैगी है तुसी जिहड़ी डेफिनेशन लिखी है तुहाडे कोल हाउएवर स्मॉल देयर एग्जिस्ट नंबर डेल्टा डिपेंड अपॉन एप्सिलॉन। ठीक है जी, एप्सिलॉन ते डिपेंड करन लगे तुसी डेल्टा सिलेक्ट करना है और डेल्टा किदां सिलेक्ट होगा ज्यों ज्यों थोड़े डेल्टे की वैल्यू घटी जाऊगी। ठीक है जी, ए विचों वैल्यूज़ घट रही ने तुहाडे कोल। ठीक है जी, इत्थे ए विच जुड़ रही ने तुहाडे कोल, पर ज्यों ज्यों घटी जाऊगा तो एक्स किहदी तरफ चला जाएगा, एक्स ए की तरफ चला जाएगा। सोच के देखो, अगर मैं तुहाडे कोल एक्स की वैल्यू हैगी है एक्स इज इक्वल टू ए माइनस डेल्टा है और डेल्टे की वैल्यू स्माल होई जाती है, घटती जाती है, मान लो नीयरली जीरो आ गई तो एक्स कित्थे पहुँच गया, एक्स ए ते पहुँच गया। सिमिलरली डेल्टा नीयरली जीरो हो गया, वाई कित्थे पहुँच गया, वी ते पहुँच गया। यही चीज़ वो कहता कि जदों तुहाडे कोल एक्स ए ते पहुँच रहा, वाई बी ते पहुँच रहा, तो इसका डिस्टेंस सिंपली एक्स ए ते पहुँच रहा, एक्स ए ते पहुँच रहा, मैंने एक्स ते ए का डिस्टेंस बहुत छोटा रह रहा है। उस केस विच तुहाडे पास एफ ऑफ एक्स ते माइनस एल का डिस्टेंस डेल्टे तो घट होना चाहिए है। अगर ऐसी सिचुएशन प्रवेल कर जाती हैगी है, मीनस जिथे तुसी एफ एक्स जिथे तुसी एल लिखिया है, एल की जगह ते आप एफ ऑफ ए बी भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली गल नहीं गी। तुहाडे कोल जिहड़ी वैल्यू एल है वो एफ ऑफ ए बी है, मतलब एल थोड़ी। ठीक है। सो हुण तुसी देखना है आप मोरल ऑफ द स्टोरी की निकलिया। मोरल ऑफ द स्टोरी ये निकलिया कि जदों एक्स ए दे बहुत नेड़े चला जाता है, वाई बी दे बहुत नेड़े चले जाता है, उस टाइम एफ एक्स ते एल का अगर डिस्टेंस बहुत थोड़ा हुंदा है तो उत्थे आपां कहने हैं लिमिट एग्जिस्ट करती हैगी है। ठीक है जी। सो इस क्वेश्चन में आप एक न्यूमेरिकल एग्जाम्पल ना समझते हैं, इदा समझने कई बार दिक्कत आती है। लो आप एक एग्जाम्पल ले लें। एग्जाम्पल के विच मैनू की कह दिता तुहाडे पास एफ एक्स मेरा डिफाइन कर दिता, एफ एक्स डिफाइन वाई कर दिता तुहाडे कोल क्वेश्चन दे विच एक्स प्लस वाई। ओके, तो आप प्रूव की करना है, आप प्रूव करना लिमिट एक्स वाई अप्रोचिज टू 0,1/2। ठीक है, एफ एक्स वाई इज इक्वल टू 1/2। सो इस चीज़ को प्रूव करना है। और तुसी देखो अगर एक्स अप्रोचिज टू 0 जाएगा और वाई अप्रोचिज टू 1/2 जाएगा तो यदा आंसर 1/f ऑफ एक्स 1/2 आएगा ही आएगा, पक्का आएगा जी तुहाडे कोल। ठीक है जी। फिर आप कर की रहे हैं तुहाडे कोल, ठीक है, आप इनू रिगरसली प्रूव कर रहे हैं। रिगरसली प्रूव करने का मतलब होंगे बाय डेफिनेशन, अदरवाइज डायरैक्टली इन्हें हो ही जाना। एफ एक्स है लिमिट एक्स अप्रोचिज टू दिस एफ एक्स इज इक्वल टू दिस। हुण पहली चीज़ जदों तुसी रिगरसली प्रूव करते हुंदे हो तो तुहानूं की चाहिदा हुंदा, पहली चीज़ ये है रिगरसली प्रूव करन लई किसी भी क्वेश्चन नूं साडे को आंसर होना चाहिए है, साडे को एल होना चाहिए हैगा। तो एल हैगा ये तुहाडे कोल, तुहाडी डेफिनेशन दा एल कौन है, थोड़ी डेफिनेशन दा एल हैगा 1/2। ठीक है जी, मेरा ख्याल है थोनू समझ आ गया। थोड़ी डेफिनेशन दा ए ते बी कौन ने, थोड़ी डेफिनेशन दे ए ते बी आ ने, आ थोड़ा ए है, आ थोड़ा बी हैगा तुहाडे कोल। ठीक है जी। और जेडे आ वाले ए ते बी आ वाली चीज़ है, इहदे लई वर्ड थोड़ी बुक च लिखा होएगा लिमिट पॉइंट, जिथे मैं कन्वर्ज करानी है लिमिट, इनू आपां लिमिट पॉइंट कहने आ तुहाडे कोल। ठीक है जी। हुण देखना मैं करना की हैगा, लैंग्वेज का कोई चक्कर नहीं गा तुहाडे कोल, तुसीं सिर्फ देखना हैगा, तुसीं कहना फॉर एवरी, ठीक है, फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर दैन 0। ठीक है, एप्सिलॉन ग्रेटर दैन 0। हाँ जी, ध्यान नाल समझना जी मैं की लिख रहा मैं, आ डेफिनेशन लेनी है मैं। कहना फंक्शन इज सैट टू हैव
tend to a number L as this approaches to if for given epsilon however small, ठीक है। so if for given कह लो, for every epsilon कह लो, ਇਹਦੇ ਨਾਲ कोई दिक्कत नहीं पैनी हैगी, ठीक है। if for every epsilon greater than 0 and हाँ जी हुण दूसरी चीज़ आ लेनी है ਆਪਾਂ ने x माइनस a less than delta, a कौन है जी ਤੁਹਾਡਾ, a कौन है 0, so if for every epsilon greater than 0 x minus 0 less than delta, ठीक है, y minus 1/2 less than delta, ठीक है जी। आ देखो जी डेफिनेशन दे विच, ठीक है, if for give any given epsilon given however small there exists a positive number delta, delta तो आप लभना हैगा है, ठीक है। तो for this, ठीक है, तो आपा ने क्या किया if, ठीक है, for epsilon greater than 0 and x minus 0, क्यों पहली लिमिट लेस देन डेल्टा, y minus 1/2 लेस देन डेल्टा, ठीक है। x and y क्यों क्या किथों लेने आप, x and y belongs to domain of the function, ठीक है। तो आपा क्या करना है, आपा करना है f of x y minus l कंसीडर कर लो, है ना। अब f of x y minus l, l कौन है जी ਤੁਹਾਡਾ 1/2 कर लिया जी कंसीडर, f of x की वैल्यू, ठीक है, फॉर एप्सिलॉन ग्रेटर देन एंड दिस, ठीक है, कंसीडर कर लो, चलो इनू फॉर एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 एंड दिस लेस देन दिस, कंसीडर इसनू कंसीडर कर लो, कंसीडर दिस। सो ये चीज़ कंसीडर कर ली, जो कंसीडर कर ली तो एफ ऑफ एक्स प्लस वाई ਇਹਦੀ वैल्यू कौन है एक्स प्लस वाई माइनस 1/2 ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ तक पहुँच गए ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਹੁਣ पेयरिंग करो, पेयरिंग इस ਦੇ अकॉर्डिंग करनी है, पेयरिंग इस ਦੇ अकॉर्डिंग करनी हैगी है ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। सो जो पेयरिंग करोगे ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ वो एक्स माइनस 1/2, सॉरी एक्स माइनस नहीं, एक्स माइनस 0 लिखो, y माइनस 1/2 लिखो। सो ਤੁਹਾਡੀ पेयरिंग भी होगी जी। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ पेयरिंग होगी उस तो बाद ट्रायंगल इनइक्वालिटी ला दो, ट्रायंगल इनइक्वालिटी मैंने इस तो बड़ा कौन होएगा, इस तो बड़ा आ होएगा जी, ते y माइनस 1/2 होएगा, ठीक है जी। सो आ वाली चीज़ भी आप लै ली तुहाडे कोल, मेरा ख्याल है कोई दिक्कत वाली गल नहीं की तुहाडे कोल, ठीक है जी। हुण आपां ने क्या करना हैगा तुहाडे कोल, तो अपने को सिचुएशन की आ गई, अपने को सिचुएशन आ गई कि fxy माइनस l जो कि आ वाली सारी सिचुएशन है, ए लैस दैन किते तो आ गया एक्स वाई माइनस 1/2। अब तुसी ऊपर देखो तुसी की लट कीता होया, ए वाली चीज़ थोड़ी डेल्टा है, ए वाली चीज़ थोड़ी डेल्टा है, ठीक है। सो ਇਹਦਾ मतलब क्वेश्चन ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ठीक है, क्वेश्चन च x माइनस 0 लैस दैन स्ट्रिक्टली लैस दैन डेल्टा। अब स्ट्रिक्टली लैस दैन डेल्टा है तो ये जिथे तुसी कहोगे कि ये डेल्टे तो स्ट्रिक्टली लैस है, y माइनस हाफ डेल्टे तो स्ट्रिक्टली लैस है। सो ये डेल्टा तो डेल्टा हो गया, अल्टीमेटली क्या आ गया 2 डेल्टा। अब डेल्टा डिपेंड अपॉन एप्सिलॉन है, सो डेल्टे की वैल्यू सलैक्ट कर लो तुहाडे कोल, तो डेल्टे की वैल्यू तुसी सलैक्ट कर ली। अब सेलेक्ट होगी डेल्टे की वैल्यू इत्थे आ गया, ठीक है जी। सो ये कैंसल हो गया, ठीक है जी। तो अल्टीमेटली तुहाडे कोल आ गया, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, एफ ऑफ जिहड़ा तुहाडे कोल एफ ऑफ एक्स वाई माइनस जो थोड़ी 1/2 सी, सो एल की वैल्यू ले ली ना मैं, लैस दैन आ गया, कद किस करके आया 4, जदों ए डेल्टे तो छोटा सीगा, ठीक है, तो y माइनस 1/2 डेल्टे तो छोटा सी। सो लैस दैन एप्सिलॉन आ गया, इट मीनस जो इन्हां दा डिफरेंस बहुत बहुत छोटा सी, ठीक है जी, इन्हां दा डिफरेंस बहुत बहुत छोटा सी, उस टाइम थोड़ा डिफरेंस भी बहुत छोटा हो गया, ਇਹਦਾ मतलब लिमिट एग्जिस्ट करती हैगी है। देयरफॉर तुसी कह दोगे कि लिमिट एग्जिस्ट करती हैगी है ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। सो ये सी जी तुहाडी डेफिनेशन लिमिट की, तुसी इस तरह लिमिट एडजस्ट करनी है। मीनस जदों तुसी एक्स ए दे बहुत नेड़े गया, वाई बी दे बहुत नेड़े गया, उस टाइम एफ ऑफ एक्स वाई है जिहड़ा एल दे बहुत नेड़े, एल मैंने एफ ऑफ ए बी ही हुंदा हैगा तुहाडे कोल। सो ये डेफिनेशन होगी जी तुहाडे कोल, ठीक है जी। सो मेरा ख्याल है जी ये डेफिनेशन होगी, तो आप अगले वीडियो के तुहाडे कोल जिहड़ा होर डेफिनेशन एक्सप्लोर करते हैं तो होर क्वेश्चन करते हैं, ठीक है जी। सो जिहड़ा हैगा तुहाडे कोल जे इत्थे तक पहुँच गए होए, क्योंकि जिहड़ा पहुँचा नहीं उन तो मैं कहंदा ही नहीं, सो लाइक भी कर लियो जी, सबसक्राइब भी कर लियो, तो कमेंट तो जरूर कर दियो, थोड़ी होर कोई रिक्वायरमेंट है तो आप अगले वीडियोस कवर कर लाँगे, ठीक है जी। थैंक यू।